सबको नमस्कार। आज जिस मुख्य विषय के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ वो विषय एक बड़ा प्रोजेक्ट है बिहार सरकार का, जिसको शहरीकरण का नाम दिया गया है। और मैं इस अखबार के माध्यम से ही आपको ये विषय स्पष्ट करूँगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो मैं पढ़ के ही बताता हूँ। कैबिनेट की मंजूरी, सासाराम, समस्तीपुर, बेतिया, मोतिहारी और मधुबनी बने नगर निगम। 103 नई नगर पंचायत व 40 नगर परिषद बनी। 32 नगर पंचायतें भी परिषद में अपग्रेड होंगी। 12 निकायों का बढ़ा क्षेत्र। कुल मिला के ये तो पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें समस्तीपुर, सासाराम, बेतिया, मोतिहारी और मधुबनी को अब नगर निगम के अधीन कर दिया गया है, जो कि पहले नगर परिषद हुआ करते थे। कई सारे नगर परिषदों को नगर निगम बनाया गया, नगर पंचायतों को नगर परिषद बनाया गया और ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाया गया है। ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसको नाम दिया गया है शहरीकरण का। अब सारा विषय समझिए। ऊपर से सरकार ये भी कह रही है कि हम बिहार में शहरी क्षेत्रों को बढ़ाएंगे। शहरी क्षेत्रों को बढ़ाने का जो इनका टारगेट है वो टारगेट है, अभी जो बिहार में शहरी क्षेत्र है वो 11.27% है, जिसको 18% पर ले जाने का टारगेट है। मतलब शहरी क्षेत्र जो है लगभग 6.5% लैंड को शहरी बनाने का प्रोजेक्ट है बिहार में। शहरी क्षेत्र की परिभाषा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक दृष्टि से शहरी क्षेत्र किसे कहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे समझने की आवश्यकता है। कुल मिला के अगर आप सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे तो अभी भारत में जो चल रहा है वो यही है कि शहरी क्षेत्र जो पर्यावरण से मुक्त हो उसी को शहरी क्षेत्र कहा गया है। शहरी क्षेत्र का सीधा और सीधा अर्थ है कि पर्यावरण के सारे प्रशस्त मान बिंदुओं को ध्वस्त कर देना। स्वाभाविक सी बात है, पटना और दिल्ली जैसे शहरों में और मुंबई जैसे शहरों में आपको पोखर और तालाब नहीं मिलेंगे, और उसके नाम पे जो मिलेगा वो उसका विकृत स्वरूप मिलेगा, जिसको प्रकृति स्वीकार नहीं करती है, जिसको स्विमिंग पूल कहा जा रहा है। तो कुल मिला के एक पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा तैयार किया जा रहा है शहरीकरण के नाम पे, जो 6% लैंड को बढ़ाने की बातचीत चल रही है, 11.27 से 18 पे ले जाने की जो बातचीत चल रही है, ये और कुछ नहीं है, एक कृषि योग्य, पर्यावरण योग्य, प्रकृति योग्य, प्रकृति सम्मत भूमि को ऑक्यूपाई करके विकृत बनाने का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसका किसी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं है। अभी मैं आपको एक और पन्ना पलट के दिखा रहा हूं। जिले के 3 ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय सुविधा का तोहफा, ये वैशाली जिला का है। और इसमें जो विधायक बैठे हुए हैं, अगर आप इनका चेहरा देख पा रहे हैं तो इसमें जो विधायक बैठे हुए हैं वो सौभाग्य से आरजेडी के विधायक हैं, जिनको इस बात की खुशी हो रही है। नगर के अनजान पीर के समीप साई निवास पर शनिवार को महुआ के नगर परिषद का दर्जा मिलने की मंजूरी पर हर्ष व्यक्त करते महुआ के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन व अन्य। हम सारा विषय समझिए। मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष को घेरना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे कहने का विषय यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में पक्ष और विपक्ष दोनों की मिलीभगत है। विपक्ष भी चाहता है कि जो ग्राम पंचायत है वो नगर पंचायत बन जाए, नगर पंचायत नगर परिषद बन जाए, नगर परिषद जो है नगर निगम बन जाए, और कुल मिला के शहरीकरण नहीं होगा। एक लूट का तंत्र खड़ा होगा जिसमें पर्यावरण को डैमेज किया जाएगा। और स्वाभाविक है कि ग्राम पंचायत की अपेक्षाकृत, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ही है पूरा, ग्राम पंचायत की अपेक्षाकृत नगर पंचायत और नगर पंचायत की अपेक्षाकृत नगर परिषद और नगर परिषद की अपेक्षाकृत नगर निगम में अधिक फंड आवंटित होता है। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं जो हैं
वो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत केंद्रीकृत हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष को भी इसमें लहालोट होना ही है। तो विपक्ष का भी कोई विरोध नहीं है। विपक्ष और पक्ष दोनों ही इस प्रोजेक्ट को लेकर, मतलब पूरे बिहार में 6% लैंड, 6% से अधिक ही 6.5% लैंड शहर के नाम पे ऑक्यूपाई होने जा रहा है और डिस्ट्रक्ट होने जा रहा है। मतलब एक बड़ा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। आप समझिए इस बात को, एक विनाश की आधारशिला खड़ी की जाएगी, कुचला जाएगा, रौंदा जाएगा पेड़ों को, तालाबों को, पोखरों को, प्रकृति को, पशुओं को रौंदने की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसका विरोध ना पक्ष कर रहा है ना विपक्ष कर रहा है। ग्राम की आधारशिला पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी और शहर भी जो बनेगा वो भी अमेरिका बनने नहीं जा रहा है। आज पटना की जो स्थिति है ये सबके समक्ष है। पीएमसीएच जो हॉस्पिटल है या जो भी स्ट्रक्चर है वो सबके समक्ष है। तो शहर के नाम पे भी वो बनने नहीं जा रहा है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। गांवों को नष्ट किया जाएगा और विकृत, शहर के नाम पे एक विकृत स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और पूरा जो जनमानस है बिहार का वो अव्यवस्थित होगा। और इस प्रकार का डिसीजन लाने से पहले, इस प्रकार का फालतू डिसीजन लाने से पहले बिहार सरकार ने एक बार भी विचार नहीं किया कि क्या बिहारियों से हमें इस बारे में एक बार भी राय लेनी चाहिए, क्या जनता ऐसा चाहती है। जनता की तो मानसिकता हम तैयार करेंगे, पहले जनता की मानसिकता तैयार कर दो और फिर उस प्रकार का लूट का प्रोजेक्ट लाओ। अगली बात इसमें आप ये एक और विषय देखिए, साफ साफ इसमें कहा जा रहा है तेजी से विकास का लोगों को होगा लाभ। शहरों को ग्रोथ इंजन यानी विकास का वाहक माना जाता है। नए शहरी निकाय बनने के बाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति और तेज होगी। संबंधित क्षेत्रों में सुनियोजित ढंग से विकास होगा। नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। पानी, बिजली, सड़क, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज मशीनों के जरिए सफाई, पार्क सहित अन्य सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। ऐसे इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमें बचपन में सिखाया जाता था, अंडरलाइन कीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जमीनों की कीमतों में भी वृद्धि होगी। आप अब समझिए, अब इसको ऐसे मत देखिए, अब ये समझिए कि जमीनों की कीमतें बढ़ेंगी। लाख रुपए कट्ठा की जमीन अब 15 लाख रुपए कट्ठा की होने वाली है। किसान अपनी 6% लैंड जो ऑक्यूपाई करना है, ये जमीन जो 11.27% लैंड को 18% शहरी क्षेत्र बनाना है, तो 6% जाहिर सी बात है कि आप ये जमीन लेंगे कहां से। तो जमीन को लेने के लिए जमीन का रेट बढ़ाना पड़ेगा। जमीन का जैसे ही रेट बढ़ेगा तो जो सामान्य किसान है वो लालची होगा। स्वाभाविक सी बात है, ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया होती है। कोई भी इसमें कोई भी इस ट्रैप में फंस सकता है। तो कुल मिला के एक प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से किसानों को लालची बनाएंगे और लालची बना के लैंड को ऑक्यूपाई करने का, अधिग्रहित करने का एक पूरा कॉन्सेप्ट है। ये सारा विषय हमको समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ा विषय है कि कहीं कोई विरोध नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जिसे शहरी क्षेत्र कह रहे हैं, सबसे पहले शहरी क्षेत्र की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। आप जिसे ग्रामीण क्षेत्र कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। जब ये सारी बातें स्पष्ट होंगी तो उसके बाद ही सारा विषय सामने आएगा। बहुत सारा विषय है इसमें। सूबे की 300 पंचायतें शहरों का हिस्सा बनेंगी। मतलब बिहार की 300 पंचायतों को शहरों का हिस्सा बना दिया जाएगा, जो कि ग्राम पंचायतें हुआ करती थी। वो लोग भी प्रसन्न हैं, उनकी मानसिकता ऐसी तैयार कर दी गई है। लूट का शेयर सबको मिलेगा। कुल मिला के पूरा का पूरा लूट तंत्र जो है अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएगा।
8,386 ग्राम पंचायतें राज्य में हैं, इनमें 300 घट जाएंगी। अब जो 300 ग्राम पंचायतें हैं वो ग्राम पंचायत नहीं रहेंगी। इसकी गणना होनी चाहिए। हम तो बार बार कह रहे हैं कि पिछले 30, 40, 50 वर्षों में कितनी पंचायतें शहरों के अधीन हुई हैं और कितने लैंड को शहरी प्रोजेक्ट के नाम पे कॉर्पोरेट के हाथ में दिया गया है। ये विषय वही है। समस्या ये है कि पूरा एक ऐसा तंत्र है कि अगर जब भी कॉर्पोरेट की बात आप करते हैं, पूंजीपतियों की बात करते हैं, तो आपको लेफ्टिस्ट घोषित कर देगा, कम्युनिस्ट घोषित कर देगा, नक्सली घोषित कर देगा और 10 तरह के आपके ऊपर टैग लगा देगा। लेकिन आप इस पूरे प्रोजेक्ट को समझिए। ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है? ये पूरा प्रोजेक्ट यही है कि गांवों के लोगों की जमीन को किस प्रकार से लैंड को ऑक्यूपाई किया जाए और बिहार को भी महाराष्ट्र मॉडल पे ले जाने का जो एक कॉन्सेप्ट है, गुजरात मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, चेन्नई मॉडल, दिल्ली मॉडल, बिहार को इसी आधार पे आप इस विषय को पढ़िए। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं ये मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाता हूं। राज्य में होगा शहरी इलाकों का विस्तार, नए निकायों के गठन से कई लाभ होंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरीकरण मात्र 11.27% है, जो देश में सबसे कम है। शहरी क्षेत्र बिहार में जो है वो प्रतिशत के अनुसार देश में सबसे कम है। इसका अर्थ सबसे अधिक होना चाहिए। राष्ट्रीय औसत 31.16% है। मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पे जो शहरी क्षेत्र का जो औसत है वो 31.16% है और बिहार 11.27 है। तो बिहार राष्ट्रीय औसत से बहुत ही नीचे है। तो बिहार को भी वहां पे ले जाना है। मतलब लैंड को कैसे कैप्चर किया जाए, बिहार के लैंड को कैसे कैप्चर किया जाए, गांवों के लैंडों को कैसे कैप्चर किया जाए, भूमि को कैसे अधिग्रहित किया जाए, इसका पूरा प्रोजेक्ट है जिसका नाम शहरीकरण है। और ये मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बार बार कह रहा हूं, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में इस विषय को समझने की जरूरत है कि शहरीकरण कुछ नहीं है, हाउ टू कैप्चर द लैंड ऑफ विलेजर्स। गांवों के लोगों के भूमि को अधिग्रहित करने का नाम ही शहरीकरण है। दूसरी बातें, आप एक तरफ कह रहे हैं कि संविधान, आप इसका नाम बोल रहे हैं संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान है, और दूसरी तरफ आपकी जो सारी योजनाएं हैं वो शहर केंद्रित हैं। नगर निगम को आप अधिक फंड क्यों दे रहे हैं ग्राम पंचायत से? क्या यह असमानता नहीं है? स्वाभाविक सी बात है। इसी असमानता को देखकर ग्राम पंचायत के मन में एक भाव जाएगा कि भाई हमको वो अधिकार क्यों नहीं मिल रहा। वो भी खुद को कल को बोलेगा कि हमको भी नगर पंचायत में डालिए, हमको भी नगर परिषद में डालिए, हमको भी नगर निगम में डालिए। तो आपने तो ये जो असमानता है ये और कुछ नहीं है, कुल मिला के पूरी तरीके से इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने का एक प्रोसेस है। ये सारा विषय हमको समझना पड़ेगा। इन्हीं सारे विषयों के साथ आगे भी इस विषय पे कभी आएंगे, लेकिन कहने का अर्थ यही है, सार यही है, ये लड़ाई जो है विकास बनाम डेवलपमेंट की है। ये डेवलपमेंट हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है।